Hello everyone, today we are going to study the poem Amanda. Okay, so let's start. तो पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड बता दूं कि अमेंडा एक छोटी सी बच्ची रहती है अराउंड 12-13 साल की। और उसकी मम्मी उसको हर छोटी छोटी बात पे टोकती रहती है कि नहीं तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। तो उससे वो चिढ़ जाती है, उससे वो परेशान हो जाती है। इसी के बारे में ये पोएम है। ओके, तो let us read. Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or the other. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents' elders do not allow you to. To read the poem aloud from pairs, each reading alternate stanzas, you are in for a surprise. तो बात ऐसी है कि आप भी ऐसी चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं पर पेरेंट्स करने नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल जंक फूड खाना, मूवीज़ देखने जाना, मोबाइल देखना, ये सब चीज़ें। ठीक है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अच्छा, तो ये फर्स्ट स्टैंजा में अमेंडा की मम्मी बोलती है कि सीधे बैठो, अपने नेल्स मत खाओ और अपने जो शोल्डर्स है वो एकदम स्ट्रेट रखो, अच्छे से बैठो, मतलब बेसिकली ऐसा उसकी मम्मी कहना चाहती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ये जो पैराग्राफ है ये क्या है? ये अमेंडा की इमेजिनेशन है कि मैं एक समुद्र के किनारे बैठी हूँ, मैं एक मरमेड हूँ और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ जहाँ मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, ऐसा वो इमेजिन करती है। ठीक है, तो अब हम लैंग्विड का मीनिंग देख लेंगे। लैंग्विड का मीनिंग होता है रिलैक्स्ड, स्लो और अनएनर्जेटिक, कि एकदम जो सी है वो शांत है, बड़ी बड़ी लहरें नहीं है उसमें, एकदम शांत सी है, वहाँ वो बैठी है, अकेली है, अपने मन मर्जी की मालिक है वो। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So फिर से उसकी मम्मी बोलती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? क्या तुमने अपना रूम साफ किया? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें तुम्हारे शूज साफ करने हैं, अमेंडा। तो वो फिर से परेशान हो जाती है, वो फिर से ये चीज़ सोचती है कि क्या मेरी मम्मी मुझे 10 बार रोकती टोकती रहती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ फिर से अमेंडा की इमेजिनेशन बताता है हमें कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्ड एंड द फ्रीडम इज स्वीट। ओके, तो बेसिकली ये कहती है अमेंडा कि मैं ऑर्फन हूँ, मुझे मम्मी पापा नहीं हैं, मैं अकेली मस्त स्ट्रीट्स पे घूम रही हूँ, मस्त अपने पैरों से धूल उड़ाती जा रही हूँ। और जो शांति है वो मुझे बहुत पसंद है कि कोई मुझे रोक टोक नहीं कर रहा, कोई मुझे 10 बार परेशान नहीं कर रहा है, जो 10 बार मुझे इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, एडवाइस नहीं कर रहा है, कोई मेरे पीछे नहीं लग रहा है कोई भी चीज़ करने के लिए। फ्रीडम इज़ स्वीट, मैं फ्री हूँ, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, मुझे जो नहीं करना वो मैं नहीं करूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ओके, तो डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, remember your acne Amanda, will you please look at me when I'm speaking to you Amanda। ओके, तो अमेंडा चॉकलेट खा रही होती है तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम चॉकलेट मत खाओ। क्यों मत खाओ? क्योंकि तुम्हें फिर एक्ने हो जाएंगे, और जब भी मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, जब भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ ध्यान दो, तुम मुझे इग्नोर मत करो, यू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। तो
फिर से उसकी मम्मी रोक टोक करती है, उसकी मम्मी हर बात पे उसे रोक टोक करती है और वो परेशान हो जाती है अपने मम्मी के रोक टोक करने से। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, ये फिर से उसकी इमेजिनेशन है कि आई एम अ रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair. Okay, तो वो बोलती है कि मैं एक रैपुंजल हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं एक ऊंचे टावर में रहती हूँ, अकेली रहती हूँ और ये शांति मुझे बहुत पसंद है और ये जो शांति है ये मुझे मेरी लाइफ में मिलती नहीं, ये चीज़ बहुत रेयर है मेरी लाइफ में। और मैं कभी अपने बाल नीचे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि फिर बाल नीचे छोड़ेंगे तो लोग चढ़ चढ़ के ऊपर आ जाएंगे, उसके बाल पकड़ के उसकी मम्मी ऊपर आ जाएंगी और फिर उसको फिर से रोक टोक करेगी, तो वो अपने बाल बांध के रखेंगी, संभाल के रखेगी, नीचे नहीं जाने देगी अपने बालों को, और वो अपने शांति को हमेशा इंजॉय करेगी, फ्रीडम को इंजॉय करेगी। यह है उसकी इमेजिनेशन। ओके, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, ये उसकी मम्मी कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज टू मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। अब देखो, हाँ, अमेंडा की मम्मी एकदम एकदम थोड़ा फनी, बहुत फनी है उसकी मम्मी। वो बोलती है कि सल्किंग मतलब कि तुम ये मत करो, बहाने बनाना बंद करो, शोइंग साइलेंट रिसेंटमेंट और बीइंग मूडी की करूँगी ना बाद में, हो जाएगा ना बाद में, मुझे करने की इच्छा नहीं है, ऐसा बहाने करना, उसको बोलते हैं सल्किंग। ओके, यू आर ऑलवेज सो मूडी, मूडी मतलब तुम में डिसिप्लिन नहीं है कि नहीं मुझे उठ के अपना बेड अच्छे से करना है, मुझे मेरी रूम साफ़ करनी है, नहीं मुझे चॉकलेट नहीं खाना है, जो जब इच्छा होता है वो चीज़ तुम करती हो, पर तुम ये चीज़ नहीं सोचती हो कि उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा हुई, तुम चॉकलेट खा रही हो, पर तुमने ये चीज़ सोची कि तुमको एक्ने हो जाएगा, तुम उठी मस्त बैठी हो, अपना मोबाइल देख रही हो, जो भी चीज़, पर तुमने कभी ये चीज़ सोचा कि मुझे मेरा रूम क्लीन करना चाहिए, मुझे अच्छे से रहना चाहिए? नहीं, तुम हमेशा मूडी रहती हो और कोई भी आएगा तो किसी को क्या लगेगा कि मैंने तुम्हारा मूड ख़राब करके रखा है, पर रियलिटी तो ये है कि तुम ही बड़ी मूडी हो और तुम्हारी हर चीज़ मूड पे डिपेंड रहती है, तुम में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है अमेंडा। मतलब इतना रोक टोक करने के बाद अमेंडा की मम्मी कहती है कि anyone would think that I nagged at you. After nagging so much, she is saying this thing. तो वही nagged मतलब रिपीटेडली स्कोल्डेड और क्रिटिसाइज। अब देखो, किसी को हम एक बार एक चीज़ बोलेंगे कि ये चीज़ करो, कि फॉर एग्जाम्पल अपना रूम क्लीन करो, अब उसको 10 बार उसके सर पे जाके बोलेंगे तो वो पर्सन तो परेशान हो ही जाएगा ना। मतलब एक बार बोलो, 2 बार बोलो, फिर छोड़ दो, पर नहीं, वो अमेंडा की मम्मी उसके सर पे सवार हो जाती है। तो हाँ, तो वर्ड मीनिंग्स। ओके, ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है कि एकदम काम। देखो ये वर्ड मीनिंग से लिखे, पीसफुल, काम। सल्किंग मीन्स शोइंग साइलेंट रिसेंटमेंट और बीइंग मूडी। हर्स्ड, क्वाइट और साइलेंट। बेयर, अनकवर्ड। ठीक है, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है, इसमें 2-3 ही वर्ड्स डिफ़िकल्ट है, कुछ वर्ड आपको नहीं समझाते हुए वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा। ओके, तो अपनी जो पोएम थी वो इतनी ही थी। तो बेसिकली ये जो पोएम है इसका मैसेज क्या है, हम सबसे पहले समरी पढ़ लेंगे और फिर मैसेज पढ़ लेंगे। ओके, फिर अपना ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अगले वीडियो में अमेंडा के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, मतलब थिंकिंग अबाउट द पोएम वगैरह करेंगे। ओके, summary. The poem Amanda by Robert Lean depicts a young girl named Amanda who feels constantly nagged and controlled by her mother. Her mother frequently instructs her on what not to do, biting her nails, hunching her shoulders, slouching, avoiding chocolate, and paying attention. Each command and criticism stifles Amanda's freedom, making her long for an escape.
अच्छा, तो उसकी जो मम्मी है बात बात पे उसे टोकती रहती है, अरे तुम अपने नेल्स मत खाओ, अरे तुम अपने शोल्डर्स मत झुकाओ, तुम सीधे बैठो, तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम मेरी तरफ ध्यान दो, अपना रूम क्लीन करो, ये करो वो करो। और अमांडा इस चीज़ से परेशान हो जाती है। उसको लगता है कि मैं यहाँ से कहीं निकल जाऊँ, चले जाऊँ, ऐसी लाइफ रहे कि मैं अकेली रहूँ, शांति से रहूँ, मैं अपनी फ्रीडम इंजॉय करूँ। ओके, इन रिस्पॉन्स टू हर मदर्स रिप्रीमांड्स, रिप्रीमांड्स मीन्स डांट, जो स्कोल्डिंग होते हैं उसको रिप्रीमांड बोलते हैं। Amanda retreats into her imagination. She envisions herself as a mermaid, drifting alone in an emerald sea, an orphan roaming freely in the streets, and finally as Rapunzel in a tower, enjoying peace and solitude. In each fantasy, Amanda finds a sense of freedom and contentment that contrasts with the constraints of her reality. Okay, contentment का मतलब होता है satisfaction. Okay, एंड कंस्ट्रेंट्स मतलब जो भी उसके लिमिटेशंस है। तो बेसिकली उसकी मम्मी उसको इतना टोकती है, वो इतना परेशान हो जाती है, वो मन ही मन में सोचने लगती है कि काश मैं एक जल परी होती और मैं मस्त अपना अकेले रहती, शांत समुद्र को देखती, या मैं रैपुंज़ेल होती, टावर में रहती, अकेले रहती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जो मुझे इच्छा होती वो मैं करती, है ना। तो मतलब उसको बस एक रियलिटी से थोड़ा एस्केप चाहिए होता है, और ये सोचने पर ही उसे इतना अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड कितनी अच्छी लाइफ रहेगी जब मैं अकेली रहूँगी, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कुछ नहीं, मेरी जो इच्छा होगी वो मैं करूँगी। ओके, the poem highlights the conflict between a child's need for self-expression and independence and pressures placed on them by adult expectations, revealing how excessive control can push children into a world of imagination to escape their reality. हाँ, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है कि ठीक है, मतलब बच्चे वो चीज़ करना चाहते हैं जो, मतलब बच्चे बच्चे जो चीज़ करना चाहते हैं पेरेंट्स उनको रोकते हैं कि ये चीज़ मत करो। भले ही पेरेंट्स का जो इंटेंशन होता है वो गलत नहीं होता, पर एट द सेम टाइम पेरेंट्स ने भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इतना बच्चों को 10 बार टोकना नहीं चाहिए। जैसे अमांडा की मम्मी उसको 10 बार कि अरे ये चॉकलेट मत खा, तू ये मत कर, तू सीधे बैठ, तू मोबाइल मत देख, ये मत कर वो मत कर। देखो, अमांडा की मम्मी का इंटेंशन गलत नहीं है, पर द वे शी इज़ कॉन्स्टेंटली नैगिंग। फिर अमांडा सोचने लगती है काश मुझे पेरेंट्स नहीं होते, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं होता, और फिर मैं अकेली रहती, फिर मेरा फ्रीडम रहता। तो एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, ये मैसेज ये पोएम हमें देती है। ओके, The moral of the poem Amanda by Robert Klein is that excessive control and constant criticism can harm a child's spirit and sense of self. Children need guidance but also the freedom to explore, express themselves, and learn from their experiences. Overbearing behavior from parents or elders can push children to retreat into a world of imagination as a way of coping with feelings of restriction. The poem suggests that a balance between discipline and freedom is essential to foster a child's growth, happiness and individuality. मतलब हाँ, मैसेज यही है। अब पता नहीं कि ये पोएम हमें क्यों दी है, ये पोएम तो पेरेंट्स को देनी चाहिए थी, बट इट्स ओके कि ठीक है, बच्चे गलत चीज़ कर सकते हैं, और अगर पेरेंट्स बच्चों को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो उसके पीछे भी उनके अच्छे ही इंटेंशन होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स 10 बार पर्सन को टोकते जाए अपने बच्चे को, कि जैसे अमांडा की मम्मा की नहीं तू ये मत कर, तू वो मत कर, फिर वो बहुत परेशान हो जाती है, फिर अपना इमेजिनेशन में चली जाती है कि नहीं मैं अकेली रहूँगी, मस्त अपना फ्रीडम इंजॉय करूँगी, मुझे जो करना है वो चीज़ करूँगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही मैसेज ये पोएम हमें देती है।